आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में कि मैप्स की कितनी इकसाम होती हैं। मैप कहा जाता है फ्लैट पिक्चर ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन की जो तस्वीर होती है, हमवार तस्वीर या ज़मीन के किसी हिस्से की तस्वीर, इसे हम मैप कहते हैं। जैसे ये एक वर्ल्ड मैप है, यानी कि दुनिया का नक्शा है, जिस पर हमें जो ये ग्रीन कलर के पैचेस नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि खुश्की के सबसे बड़े हिस्से। और ये जो ब्लू कलर का हमें ये सारा पार्ट नज़र आ रहा है ये बेसिकली पानी है, जिन्हें ओशंस कहा जाता है, यानी पानी के सबसे बड़े हिस्से को ओशन कहते हैं। तो अब देखें, ये ज़मीन के ऊपर ही मौजूद हैं, तो ज़मीन के का ही हिस्सा हैं। तो और एक हमवार सतह पर बनाए गए हैं, तो इस ड्राइंग को या पिक्चर को हम मैप कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स, यानी कि मैप्स की कितनी टाइप्स होती हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब टाइप्स का मतलब ये है कि जैसे देखें, आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे साइंस है, उर्दू है, मैथ्स है। अब हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स या बुक्स, लेकिन इनका काम डिफरेंट है। इसी तरह से हमारे पास जो ये मैप्स होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो चलें हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। मैप्स की टाइप्स को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो मेजर टाइप्स होती हैं मैप्स की। पहली जो टाइप है इसको कहते हैं जनरल रेफरेंस मैप्स, और दूसरी जो टाइप है इसे कहते हैं थीमेटिक मैप्स। अब इनकी जो डिटेल है ये हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल रेफरेंस मैप्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जर्नल के नाम से ही जाहिर है कि जर्नल रेफरेंस का मतलब यह है कि जो जर्नल इंफॉर्मेशन दे, यानी कि जो एक ही मैप के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दे। जैसे लिखा ना, मेनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट वंस, यानी कि एक ही मैप के ऊपर बहुत सारी डिटेल दे दे। जैसे हम इस वर्ल्ड मैप में भी देखें तो हमें तो कॉन्टिनेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और ओशंस भी नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एक जर्नल रेफरेंस मैप है। यानी कि जनरल रेफरेंस मैप्स ऐसे मैप्स होते हैं जो एक ही मैप के ऊपर बहुत से फीचर्स को दिखाए, यानी कि फीचर्स आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो नेचुरली यानी कुदरती तौर पे बनाई जाएं, या इवन जो इंसान जिनमें जो इंसान भी बनाएं, लेकिन मोस्टली ये नेचुरल फीचर्स को ही दिखाते हैं जो जनरल रेफरेंस मैप्स होते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशंस हैं, ये भी नेचुरल फीचर्स हैं। तो ये जो मैप्स होते हैं ये एक ही मैप में जैसे कॉन्टिनेंट्स भी शो करें, ओशंस भी शो करें, तो ये भी जनरल रेफरेंस मैप की ही एग्जाम्पल है। अब ये जो जनरल रेफरेंस मैप्स है ना, ये भी फर्दर डिवाइड हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि इसकी भी फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंट इसके अंडर जो इम्पोर्टेंट मैप्स आते हैं उसमें सबसे पहले तो आता है पॉलिटिकल मैप, फिर है फिजिकल मैप। टोपोग्राफिक मैप्स भी जो हैं जनरल रेफरेंस मैप्स ही होते हैं। फिर आते हैं रिलीफ मैप्स और रोड मैप्स। इसके अलावा भी जनरल रेफरेंस मैप्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने ये जो मेजर वन है ना, जो हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो चलें अब हम इन्हें भी वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की। तो पॉलिटिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जो शो करता है, जो दिखाता है कंट्रीज़ को यानी मुल्कों को, प्रोविंसेस यानी सूबे, और सिटीज़ यानी शहर। तो चलें इसे हम एक मैप से समझते हैं। तो देखिए, ये जो मैप है ये पाकिस्तान का मैप है, और ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप कैसे हमें पता चला कि इस मैप में अगर हम देखें तो हमें ये जो कलर्ड से पोर्शन नज़र आ रहे हैं ना, यानी ये कलर है का पोर्शन, एक कलर है, ये दूसरा कलर है, ये तीसरा, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पोर्शंस हैं। यानी हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। तो ये जो पार्ट्स हैं ना, ये बेसिकली पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं। और इन्हीं इन्हीं इसी को देख के, यानी कि बाउंड्री तो सेम होगी लेकिन उसमें जो डिटेल होगी ना, तो उसको देख के हमने ये डिसाइड करना है, और उसके लेजेंड वगैरह जो हमने एलिमेंट्स देखे थे उनको देख के हमें डिसाइड करना होता है कि ये कौन सा मैप है। जैसे इसके ऊपर इसका टाइटल मेंशन है कि पॉलिटिकल पाकिस्तान, पॉलिटिकल, यानी कि ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है। और अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ममालिक हैं उनके प्रोवेंसीज ही हों। सिटीज़ तो सब में होते हैं, लेकिन प्रोवेंसीज, पाकिस्तान क्योंकि छोटा मुल्क है ना, इसलिए इसके चार सूबे हैं। जैसे अमेरिका है ना, वो उसकी जो है वो काफ़ी बड़ा मुल्क है, तो उसकी फर्दर स्टेट्स हैं। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जो पॉलिटिकल मैप होता है ये क्या शो करता है, एक तो कंट्रीज शो करता है, दूसरा प्रोवेंसेज या स्टेट्स या सिटीज़ को शो करता है। और इस मैप में ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री है ना, ये बेसिकली बॉर्डर्स हैं। तो ये भी जो पॉलिटिकल मैप है ये भी इसी चीज़ को शो करता है कि जो बाउंड्रीज हैं, यानी ये जो पार्टीशन हुई है ना, ये एक प्रोविंस और दूसरे प्रोविंस के दरमियान, तो ये बाउंड्रीज हैं, बेसिकली बॉर्डर्स हैं। तो ये नेशनल बॉर्डर्स हैं, यानी कि मुल्क के अंदर। तो इन्हीं चीज़ों को ये पॉलिटिकल मैप शो करता है। पॉलिटिकल मैप के बाद हम बात करते हैं फिजिकल मैप की।
फिजिकल मैप जितने भी नेचुरल फीचर्स होते हैं, यानी कि वो फीचर्स जो कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, उन सबको शो करता है। जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स। माउंटेन्स यानी कि पहाड़, रिवर्स यानी कि दरिया, और डेजर्ट्स यानी कि सहरा। तो इन सब चीज़ों को, यानी इवन प्लेन्स वगैरह यानी मैदान जो हमें नज़र आते हैं, प्लेटूज यानी सतह मुर्तफ़ा, तो ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, इवन फॉरेस्ट जो जंगलात होते हैं, उन सब को शो करने के लिए यूज़ होता है फिजिकल मैप। जैसे ये मैप पाकिस्तान का फिजिकल मैप है, यानी कि हमें इसमें पाकिस्तान के जो फिजिकल फीचर्स हैं, यानी माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स वगैरह, वो नज़र आ रहे हैं। और मैंने इनके लेबल्स को भी इस वजह से नहीं हटाया ताकि आपको मैं थोड़ा सा इसमें समझा भी सकूं कि देखें इसमें एक तो कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, यानी कि देखें ये जो ग्रीन कलर है ये यूज़ होता है प्लेन्स के लिए, यानी कि मैदानों के लिए। मैं इसे पी से डिनोट कर रही हूँ। फिर आप देखें तो इसमें ये जो येलो कलर है ये डेजर्ट से, जो लिखा हुआ ना चोलिस्तान डेजर्ट, इसका मतलब है ये सहरा के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है ये यूज़ हो रहा है प्लेटूज के लिए, मैं इसे पी एल से डिनोट कर रही हूँ। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये जो डार्क ब्राउन कलर है ये शो कर रहा है पहाड़ों को, जैसे लिखा ना कराक्रम, तो ये बेसिकली माउंटेन्स हैं, यानी कि पहाड़ हैं। तो एट अ टाइम आप देखें इस मैप में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उन सब की डिटेल मौजूद है। तो फिजिकल, तो ये जो सारी डिटेल है ये कौन प्रोवाइड करता है हमें? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के बाद आता है टोपोग्राफिक मैप, और ये टोपोग्राफिक मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोपोग्राफिक मैप दिखाता है एलिवेशन को, यानी कि जो हाइट होती है किसी भी लैंड मैस की, वो उसकी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। हाइट का मतलब है कि कोई भी जो लैंड फॉर्म है वो कितना ऊंचा होगा। इसके अलावा ये हमें प्रोवाइड करता है कि ये डिटेल कि लैंड की, यानी जो हमें फीचर्स नज़र आ रहे हैं उनकी शक्ल कैसी होगी। लेकिन ये हमें कंटूर लाइंस के थ्रू शो करता है, यानी कंटूर लाइंस, ऐसी लाइंस को कहा जाता है डेट जॉइन प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट, यानी ऐसी लाइंस जो ऐसे एरियाज की हाइट को, या ऐसे एरियाज को जॉइन करे जो कि इक्वल हाइट पर होते हैं। जॉइन प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट का मतलब ये है कि ऐसी लाइंस के थ्रू शो करें ना, यानी ऐसे एरियाज को जिनकी हाइट सेम है, तो उनकी जो लाइंस बनाई जाएंगी वो इक्वल हाइट को शो करेंगी। तो ये मैं आपको ज़रा एक पिक्चर से समझाती हूँ। अब देखिए इस पिक्चर में जो ये हमें पैटर्न सा नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाली जो हमें लाइंस नज़र आ रही है ना, ये वाली और ये वाला जो पैटर्न नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कंटूर लाइंस हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कंट्रोल लाइंस है वो क्या करती हैं कि ऐसे एरियाज जिनकी हाइट सेम होती है उनको लाइंस के थ्रू शो करती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो ये लिखा हुआ है 1440, इसका मतलब है कि ये जो पूरा एरिया बना हुआ है ना, इसकी हाइट क्या है? 1140। बाकी ये लेबल नहीं हुए हुए, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये, अब जैसे इसमें भी 1140, तो इसका मतलब है ये जो पूरा एरिया सराउंडिंग में है इसकी 1140 हाइट है, यानी एलिवेशन है। इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये कंटूर लाइंस करती क्या हैं या ये कैसी नज़र आती हैं। अब देखिए ये एक माउंटेन है बेसिकली, यानी कि हाइटेड हाइटेड एक ऐसी ऐसा ऐसा लैंडफॉर्म जो कि बाकी सराउंडिंग से ज़रा हाइटेड होता है, उसे हम माउंटेन कहते हैं। तो इस माउंटेन, ये हमें माउंटेन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक माउंटेन ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये माउंटेन नहीं है, ये हिल है जो कि माउंटेन से कम हाइटेड होती है। अब इसमें ये जो ये फिगर्स लिखे हुए 1140, ये भी एलिवेशन है, 1520 तो ये भी एलिवेशन है, यानी हाइट है, और इस साइड पे भी एलिवेशन दी हुई है। लेकिन अगर इसकी कंटूर लाइंस बनाएं देखें या इसकी देखें, तो इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें आप देखें ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन इसमें जो लाइंस है वो एक दूसरे के बहुत दूर हैं। तो क्लोज जहाँ पे होंगी ना ये लाइंस, तो इसका मतलब है कि ये जो लैंड फॉर्म है ये कोई माउंटेन है, यानी पहाड़ है, हाइटेड है। लेकिन जहाँ पे ये कंटूर लाइंस दूर होंगी तो इसका मतलब है कि ये या तो कोई हिल है, या कोई प्लेटू है, या कोई मैदानी इलाका है। जैसे ये जो मैप है ये पाकिस्तान का टोपोग्राफिक मैप है, और इसमें देखें हमें ये जो पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं यहाँ पे इसको बना देती हूँ। ये देखें ये जो पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, फिर ये जो पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ये सारी हैं ये कंटूर लाइंस। और इसमें अगर हम देखें तो हमें ये लेवल्स भी नज़र आ रहे हैं ना, जैसे ये ग्रीन कलर है, ये लाइट ग्रीन है, और इसके नीचे ये 0 250, और फिर ये 500 1000, तो ये बेसिकली है एलिवेशन, यानी कि जो हाइट की बात हुई, यानी इसे मैं एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये जो टोपोग्राफिक मैप है ये अगेन लैंड फॉर्म्स दिखाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंटूर लाइंस। टोपोग्राफिक मैप के बाद पढ़ेंगे हम रिलीफ मैप के बारे में, जो कि हमें एक जर्नल आइडिया देता है लैंड की हाइट के बारे में।
लेकिन देखिए यही काम तो हमें जो टोपोग्राफिक मैप है वो भी यही करता है कि हमें एलिवेशन बताता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो कंटूर लाइंस यूज़ करता है, लेकिन ये कंटूर लाइंस के थ्रू नहीं बताता, बल्कि ये लेवल्स भी बताता है और साथ में ये जो है वो एक टेक्सचर भी बताता है। मैं आपको भी इसे एक मैप से समझाती हूँ। तो ये पाकिस्तान का रिलीफ मैप है और इसमें हमने क्या कहा कि ये कंटूर लाइंस नहीं शो करता, बल्कि हमें लेवल्स बता, हाइट यानी एलिवेशन तो बताता है लेकिन कंटूर लाइंस के थ्रू नहीं। इसमें देखें हमें ये जो एक टेक्सचर सा नज़र आ रहा है, यानी ये जो उभरी हुई सी जगह नज़र आ रही है ये है माउंटेन्स। इसी तरह से ये जो ग्रीन ग्रीन सा हमें पार्ट नज़र आ रहा है ये प्लेन्स हैं, और ये हाइट इन्होंने इस लेजेंड में दी हुई है कि कौन सा कलर कितनी हाइट को शो कर रहा है। अब टोपोग्राफिक हो गया, रिलीफ हो गया या कि फिजिकल मैप हो गया, ये तीनों फिजिकल फीचर्स को ही शो करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया है। जनरल रेफरेंस मैप्स की एक जो इम्पॉर्टेंट टाइप है, यानी एक और इम्पॉर्टेंट टाइप, इसे हम रोड मैप कहते हैं, जो कि हमें रोड्स की यानी सड़कों की और जो रूट्स यानी रास्ते होते हैं सफ़र करने के लिए उन सब की डिटेल प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये पाकिस्तान का रोड मैप है, ये लिखा हुआ है ना नेशनल हाईवे नेटवर्क मैप, यानी कि जितनी भी पाकिस्तान की हाईवेज हैं ना उनका ये मैप है। और इसमें हमें जो रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं या इवन हमें ये जो ब्लू कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, सब जो है वो रोड नेटवर्क बताता है। यानी कि पाकिस्तान में जितनी भी सड़कें मौजूद हैं उन सब की डिटेल हमें रोड मैप प्रोवाइड करता है, जिसकी डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे। यानी इस टॉपिक को हम आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे रोड मैप को रीड किया जाता है। तो जो जनरल रेफरेंस मैप्स है इनका पर्पस क्या है? दे गिव द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एरिया एंड इट्स फीचर्स, यानी कि ये किसी भी जगह की या किसी भी एरिया की एक जनरल सा एक ओवरव्यू दे देते हैं और उसमें जो फीचर्स मौजूद होते हैं उनको भी हमें ये दिखा देते हैं। तो ये तो हो गए जनरल रेफरेंस मैप्स जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब जो अगली टाइप है यानी कि थीमेटिक मैप्स, इनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने जर्नल रेफरेंस मैप्स और थीमेटिक मैप्स की बात की, और जर्नल रेफरेंस मैप्स को हमने डिटेल में देखा। और अगली वीडियो में फिर हम थीमेटिक मैप्स पढ़ेंगे।